हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के साथ अपने चैनल पर इस वक्त मौजूद हूँ और मैं कर रही हूँ कुछ तैयारी शैयारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज रात सहरी है और मैं किचन में बहुत ज़्यादा आजकल बिजी चल रही हूँ। इसलिए व्लॉग्स जो है मेरे थोड़े से पुराने भी मैं एक दो चैनल पर शेयर कर दे रही हूँ। जैसे कि मेरे स्टार मेरा चैनल की अगर बात करूँ तो वहाँ पर मैं पहले की वीडियो डाल रही हूँ और शब ऑलराउंडर में भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ, बट देख ही रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी मैं बता दूं कि मैं कर क्या रही हूँ। उसके बाद फिर मैं रिएक्शन स्टार्ट करूँगी। जो भगोड़ी पे पॉइंट्स है, बड़ी बड़ी पॉइंट्स यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ, तो साथ आप सब बने रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं किचन में कर क्या रही हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये पतीला भी दिख रहा होगा मेरे गैस पर रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ रिएक्शन बहुत मज़े वाली। तो ये कुछ सामान मैंने तैयार किया हुआ है। मैं 2-3 दिन से इन्हीं सब चीज़ों पे लगी हुई हूँ क्योंकि अकेली जान है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। रमज़ान की तैयारियाँ। यहाँ पे है ये मांडा पट्टी, इसको मैंने अलग करके रखा हुआ है। और ये मैंने चिकन फिलिंग तैयार किया हुआ है। इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और चिकन, ये देखें करीब से मैं दिखा रही हूँ। ये स्टफ़ तैयार किया है, मैं समोसे बनाने वाली हूँ। इसी तरह मैं बीफ के भी समोसे बनाती हूँ और आज मैंने चिकन स्टफ़ तैयार। और ये है इमली आलू बुखारे की चटनी, जो कि मैंने इस पर भी बनाकर ट्रांसफ़र करके रखा हुआ है। ये हरी चटनी है और यहाँ पे चने मैंने बॉईल किए हैं जस्ट प्याज डालकर, तो इनकी पैकेट्स मैंने बना लिए और ये 1 kg चने हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर दोबारा मैं इसी तरह बॉईल करके रखूँगी। मैं प्री प्रिपरेशन से इसलिए करके रखती हूँ कि जो किचन की जो लाइफ है मेरी वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। बाकी ये टैंग वगैरह है और रूह अफ़ज़ा ना हो तो हमारा रमज़ान और रोज़ा जो है पूरा नहीं होता। और इस पतीले की बात करूँ, इसमें मैंने क्या रखा अभी मैं दिखाती हूँ। पतीला मैं खोल के दिखा रही हूँ। वही चीनी है इसमें, ठीक है। और ये जो चीनी है इसमें कुछ मिला हुआ है। इसमें क्या मिलाया है इसमें मिलाया है मैंने नींबू का रस, यानी लेमन जूस मैंने मिलाया था और इसको मैंने ड्राई किया है हवा में रखकर और ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं पाउडर बनाऊंगी काला नमक डालकर और उसके बाद हम शरबत में यूज़ करेंगे। चाहे ऐसे ही यूज़ कर लें क्योंकि इसमें लेमन जूस ऑलरेडी है, चाहे टैंग के साथ मिलाकर हम इसको इंजॉय करें। और ये चीनी को मैं पाउडर बनाऊँगी तो इसको मैं रात में करूँगी। बाकी रूह अफ़ज़ा भी चलेगा पूरे मंथ और टैंग भी चलेगा, मिला जुलाकर हम शरबत जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली जो रेसिपी है अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। लेमन जूस डालकर चीनी को ड्राई कर लीजिएगा और इस तरह पाउडर बनाकर रखिएगा काला नमक डालकर। बस आपने चिल पानी में इसको हल करना है और आपको शरबत तैयार हो जाएगा। तो ये थी चीज़ें, लेकिन और भी चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं। शामी कबाब, फ्रेंच फ्राइज़, वो सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र कर दी हैं। शामी कबाब मैं दिखा देती हूँ कि शामी कबाब मैंने बना के रखा। ये देखें, ये ढेर सारे मैंने शामी कबाब बनाए, इसमें भी बहुत टाइम लगा था। तो ये मैंने जमाया, उसके बाद इसको एक चॉपर में मैंने करके रख दिया है, फ्रीज़र कर दिया है और ये हमारी सेहरी के लिए हो जाएगा। बाकी बीफ वगैरह भी तैयार करके रखा है मैंने। और यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ भी तैयार करके रखे हैं। ये देखें 5 किलो आलू का फ़्राइज़ मैंने बनाया है। कुछ आलू को मैंने अभी पील करके रखा है, उसको भी मैं ठिकाने लगाऊंगी। तो लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे हरी मिर्चों को मैंने चॉप करके रखा हुआ। अच्छा, ये 2 कबाब मैंने फ्राई करने के लिए रखे हैं कि अभी मैं फ्राई करूँगी इसको। और यहाँ पे भी ज़्यादा बारीक करके मैंने हरी मिर्चों को, ये देखें नज़र आ रहा होगा, बारीक करके मैंने हरी मिर्चों को रखा है पकौड़ों में डालने के लिए। तो बस ये किचन की जो मेरी लाइफ है उसको आसान करते हुए मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं स्टोर की हैं। अभी जा रही हूँ मैं इसको फिल करने के लिए। फिल करने के बाद फिर भगोड़ी पे मैं रिएक्शन स्टार्ट करूँगी। तो बस समोसा तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद आप लोगों के साथ मिलकर रिएक्शन देने वाली हूँ और साथ बने रहेगा क्योंकि जो पॉइंट मैं यहाँ रखने वाली हूँ आप लोग भी उस पॉइंट पर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आया कि भगोड़ी से ये काम कौन करवा रहा है और वो क्यों कर रही है। तो बस जल्दी से मैं काम निपटाती हूँ और जुड़ती हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिए। तो चले रिएक्शन स्टार्ट करते हो। मैंने सारे काम कर लिए, समोसे भी बन गए हैं और अगर समोसे की वीडियो दिखाती ना तो यकीन मानिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ जी, अगर आप लोग मेरे समोसे की रेसिपी देखना चाहते हैं, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है स्टार मेरा ब्लॉग्स पे, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। कुछ रेसिपीज़ की वीडियो भी वहाँ पे है, चटनी बनाने की और मसाला तैयार करने की। तो वो वीडियोस आप लोगों को मेरे स्टार मेरा ब्लॉग्स पे मिल जाएगी कि किस तरह मैंने समोसे घर पर तैयार किए। जैसे आलू समोसे तैयार किए जाते हैं उस तरह मैंने बीफ के समोसे भी तैयार किए थे। और आज जो मैंने बनाया वो चिकन के बनाए, ठीक है। तो वैसे मैंने मांडा पट्टी बाहर से मंगा के बनाया, लेकिन मेरी जो रेसिपी चैनल पर अपलोड है वो मैंने खुद तैयार किया था। मांडा पट्टी जो होता है वो भी मैंने घर पे बनाया था, जिस तरह बनते हैं समोसे। तो बात करेंगे भगोड़ी पे कि भगोड़ी ने कुआं पूजन
की वीडियो शेयर की हम सबसे। खूब नाचते गाते ढुमकते लचकते मचकते वो चली गई रोड पर। नाचने में उसको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वहाँ पे बच्चे गायब थे। आज का जो पॉइंट है वो यही है और इसी पे ही मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे कहाँ थे। सिर्फ बड़ी बेटी नज़र आ रही है। शुरू में मैं क्लिप्स लगाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पॉइंट्स रखा है कि जो फरा बतूल आई थिंक के नाम है बड़ी वाली बेटी का, वो जो है सब वहाँ पे जो है वो नाच रहे हैं, हिल रहे हैं। भगोड़ी भी बहुत ज़्यादा ठुमक रही है, लेकिन जो फरा बतूल है वो नहीं नाच रही है। क्यों नहीं नाच रही है? खुशियों का समा है, खुशी में तो नाच खुद ब खुद निकल आता है। इतने ज़ोर से डीजे बज रहा था, लेकिन फरा बतूल सिंपल तरीके से ऐसे करके खड़ी भी थी और अपनी माँ को देखती है, लोगों को देखती है। वो घबराई भी, सहमी भी, मायूस सी, उदास सी बच्ची, जो कि आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने पॉइंट लगाई है। ये है बच्ची। आखिर इस तरह उदास और सहमी भी ये बच्ची क्यों खड़ी है यहाँ पर? इतने खुशियों भरे मौके पर ये फरा बतूल जो भगोड़ी की बड़ी बेटी है, जैसे कि भगोरी वहाँ पे नाच रही है, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं नजर आया सिवाय इसकी बड़ी बेटी के। फरहान हैदर भी मौजूद नहीं था वहाँ पे, मुन्नी भी मौजूद नहीं थी, परी भी मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि जब डीजे बज रहा था, वो जो इसका काला कौवा है वो डीजे के ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ पे भी भगोरी का कोई बच्चा नजर नहीं आया। फरहान हैदर तो डीजे के ऊपर होना चाहिए था ना, फरहान हैदर भी नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि जो ये फरा बतूल है इतनी ज़्यादा उदास क्यों थी, इतनी खामोश क्यों थी, हाथ बांधे साथ इन लोगों को इस तरह इस अंदाज में वो चल रही थी? तो आखिर क्या वजह है? जबकि शुरू में ये भारत जब आई थी, घुसी थी और खूब नाच गाने चल रहे थे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। भगोड़ी नाच रही है एक तरफ और साइड में ये फरा बतूल भी सेम स्टेप करते हुए नाच रही थी। शुरू की बात कर रही हूँ, जब ये भारत में एंटर हुई थी और उसके घर पे काफ़ी नाच गाने डांस वगैरह चल रहा था, तो ये भगोड़ी नाच नाच कर सबको रिझा रही थी। लोग इससे मिलने आ रहे थे और उस नाच में इसकी फरा बतूल भी जो है बेटी स्टेप बाय स्टेप इसका स्टेप देखकर डांस कर रही थी, नाच रही थी। उस वक्त तक इन बच्चों पे ये बात जाहिर नहीं हुई थी आगे इनके साथ होने क्या वाला है। अब जो इन बच्चों के साथ हो रहा है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रही हूँ। और ये बच्ची जो है सहमी भी है, डरी भी है। आखिर किस बात से सहमी भी है, किस बात से डरी भी है? जो बाकी बच्चे हैं 3, वो कहाँ हैं? यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? पूरा रघुपुरा साथ है यहाँ पर। और रघुपुरा की बात करूं तो रघुपुरा तो सिर्फ तमाशा देख रहा था, मीना फैमिली बस साथ थी। आखिर ये भगोड़ी क्या बात छुपा रही है, किस बात को ढकने की कोशिश कर रही है? कौन सा ऐसा गेम खेला जा रहा है इस भगोड़ी के साथ? ये पॉइंट है आज का। पॉइंट ये है कि भगोड़ी किसके हवाले करके यहाँ पे ठुमके लगा रही थी, किसके कहने पर ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं? कौन इस भगोड़ी को वहां रोकने के लिए ये साजिशें कर रहा है और इसके बच्चों को घर पर रखा हुआ है? जब ये बच्चे बाहर होते हैं, ये पॉइंट पता है मैंने नोट नहीं किया। मैंने रूबी सिस्टर का व्लॉग देखा, उन्होंने वहां पे पॉइंट रखे, काफी अच्छे पॉइंट रखे जो कि रखने चाहिए। ये बात उन्होंने कही कि जब भगोड़ी घर पर होती है तो बच्चे जाते हैं घूमने, और जब बच्चे घर पर होते हैं तो भगोड़ी जाती है जो घूमने के लिए या कहीं पे भी, जैसे कि कोर्ट जाना हो, रामू काका होटलों पे बुलाते हैं, फार्म हाउस पे ये जाती है, और भी ऐसी वैसी जगह बहुत सी जगह ये गई है। लेकिन भगोड़ी जो अकेली गई है, बच्चे इसके साथ नहीं होते हैं। जब ये बाहर जाती है तो बच्चे घर पर कैद किए जाते हैं, और जब ये घर पर कैद होती है तो फिर बच्चे बाहर जाते हैं। कभी भी इनको साथ एक जगह नहीं ले जाया जाता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो कि रूबी सिस्टर ने उठाई। फिर मुझे ये बात समझ आई कि आया कि ये पॉइंट की बात है और बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि इनको हमेशा अलग अलग बाहर लेके जाया जाता है। जैसा लगता है कि भगोड़ी को डराया धमकाया जाता है कि बच्चे अंदर रहेंगे घर पर कैद, तो तुम ये काम करने जाओगी। जैसे कि अभी कुआं पूजन में ये रोड पर नाच रही है, लेकिन इसके 3 अदद बच्चे जो वहां से गायब हैं। और बात यह है कि जब बड़ी वाली बेटी इसके साथ है, मैंने नोट नहीं किया, मैंने बाद में देखा वीडियो सही से कि हाँ फरा बतूल तो इसके साथ ही है, लेकिन वहाँ पे उसका बॉडी लैंग्वेज आप सब नोट कीजिए कि उस वक्त वो बच्ची कितनी ज़्यादा उदास है, उसके चेहरे पे एक हंसी तक नहीं है। और जो लोग हैं मीना फैमिली के रिश्तेदारों की जो बच्चियां हैं वहाँ पे नाच रही हैं, ठुमक रही हैं, मीना फैमिली की और भी औरतें नाच रही हैं। ये पॉइंट भी उठाया रूबी सिस्टर ने कि हम हमेशा भगोड़ी को टोन करते हैं, भगोड़ी के नाच गाने ठुमके पे ही बात करते हैं। असल में ये ठुमके लगवा कौन रहा है? इस भगोड़ी को इस तरह की हरकतें कौन करवा रहा है? रामू काका। रामू काका के जेब में जो इसके ठुमके के चैनल के पैसे जा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये इस तरह भगोड़ी पे हम दिन रात बात करते रहें और इसको व्यूज पे व्यूज आते रहे, उसके चैनल जो है वो चलता रहे और उस चैनल के पैसे जो है रामू काका के जेब में जाते रहें।
तो सिर्फ इसमें रामू काका ही नहीं है, और भी बड़े बड़े ऐसे पर्सन हैं जिनका हिस्सा जाता है। तो भगोड़ी को ये लोग जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पैसा कमाने की मशीन बनाकर रखा हुआ है, और इस 4 बच्चों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भगोड़ी और 4 बच्चे, जिसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि भगोड़ी ने ही इन बच्चों को रखा हुआ है। नहीं, भगोड़ी ने नहीं रखा हुआ, भगोड़ी तो फंस गई है। भगोड़ी को तो ठुमके लगाने ही पड़ेंगे, इस तरह नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नचवा रहा है उन पे अब हमारी नजरें हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मैंने रख दी है यहाँ पर। आप लोग भी इस पे बात करें कि आखिर आया कि इनको हिंदुस्तान के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बच्चों को आने नहीं देना चाहते हैं, और बच्चों को वहीं पे कैद करके रख कर इस भगोड़ी को नचवाना चाहते हैं और अपना चैनल चलाकर अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं। बाकी रही बात कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी कांड करवाने वाले इस भगोड़ी से, वो वही जाने। अगर हम इस पॉइंट पर बात करते रहेंगे, इस बात को उठाते रहेंगे, तो आज ना कल इसकी हकीकत भी सामने आ ही जाएगी। और एक और बात निकल कर आ रही है, मंजू दीदी, मंजू 11 की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक पॉइंट रखा कि किसी चैनल पर उन्होंने सुना है कि इस भगोड़ी का 1 नहीं 2 यानी कि ट्विंस बेबी होने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है, इस बात का तो मैं अभी नहीं, इस बात पे तो मैं अभी कुछ श्योर होके नहीं कह सकती, लेकिन ट्विंस बेबी कहाँ से आ सकता है? अगर इस भगोड़ी को ट्विंस बेबी है तो इसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह का है, वो तो आप लोगों के सामने, हमारे सामने जो पॉइंट्स हमने बार बार रखी है। 2 दिन पहले की व्लॉग्स है ना, जिसपे मैंने व्लॉग्स भी बनाए, मैंने जूम करके भी दिखाया इसका पिलपिला सा पेट। क्या ये पिलपिला सा पेट जो 3 हिस्सों में डिवाइड था, उसमें ट्विंस बेबी लग रहा था आप लोगों को? जैसे कि हम कहते हैं कि हमें मालूम है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, अगर ये माँ बन भी गई है, जैसे ये करिश्मा हो गया है, तो ये ट्विंस बेबी जन्म देने वाली है, पैदा करने वाली है। तो जिस तरह का इसका बेबी टमी पिलपिला सा 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, उस दिन बैठी हुई थी, मैंने पॉइंट लगाया था, तो वो क्या ट्विंस बेबी वाला बेबी टमी था, या फिर ये किसी और के जरिए ये ट्विंस बेबी करवा रही है? तो खैर इसमें अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जो बात थी वो मैंने यहाँ रख दिया कि भगोड़ी का ट्विंस होने वाला है। तो ये वाली खुशखबरी भी भगोड़ी बहुत जल्दी देने वाली है, और इसमें भी कौन सा गोलमाल ये भगोड़ी करने वाली है? खैर ये गोलमाल ये नहीं कर रही, इससे करवाया जा रहा है, और ये करवाया कौन रहा है आप लोगों को पता है? रामू काका। रामू काका इसके जो है ना सबसे बड़े माइंड गेमर है, जो वो चला रहे हैं इस भगोड़ी को, और वो ही सब कुछ करवा रहे हैं। जैसा कि बच्चे 3 नहीं थे तो वो बच्चे कहाँ थे? पूरी फैमिली यहाँ पर थी हुआ पूजन के दौरान। घर पे बच्चे अकेले तो नहीं हो सकते ना। और फिर वो गार्ड कहाँ चले गए, जो गार्ड के बिना ये भगोड़ी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन पूरे रोड पर नाच रही है, वो गार्ड कहाँ चले गए? किसकी परमिशन से ये निकलकर रोड पर नाच रही है? खुद गार्ड कहाँ चले गए? गार्ड के बगैर तो ये कहीं नहीं जाती है। इसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है जब ये हॉस्पिटल जाती है। पुलिस अधिकारी कहाँ है जो कोई गार्ड के नाम पर इसके साथ लगाए जाते हैं, लेकिन दिखाए नहीं जाते? जैसे कि कुआ पूजन के दौरान कहीं पे भी वो गार्ड, वो पुलिस वाले, पुलिस हजरात नजर नहीं आए। रघुपुरा के ही लोग थे जो खड़े होकर इसका तमाशा देख रहे थे, क्योंकि इसको तमाशा बनाकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी महिला है, ये भले से तमाशे बन जाए। और मीना फैमिली का जो घूंघट था आप लोगों ने देख ही लिया होगा, भगोड़ी को खुलेआम नचाया जा रहा है, और मीना फैमिली की बहू को घूंघट में काट कर बाहर रोड पर निकाला जाता। तो उनकी इज्जत है, लेकिन इस भगोड़ी की इज्जत नहीं है। क्या काला कौवा या नेत्रपाल को ये नहीं पता कि ये भी इसकी इज्जत ही है ना? जैसे कि नेत्रपाल कहता है कि हमारी बहू है, तो बहू को बहू की तरह रखा जाए ना कि नचनिया बनाकर रखा जाए। क्यों? कि वो पाकिस्तानी है, उसको इस्तेमाल कर रहा है ये मीना फैमिली, और ये काला कौवा और ये AP सिंह। तो साफ बात सामने है कि एक औरत को और 4 बच्चों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, अपने मफाद के लिए। और कब तक इस्तेमाल करेंगे इसका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नींद की गोली लेके सो रही है। और केस की बात करूँ तो केस में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि पंडित भी सामने आ गया। पंडित के बारे में भी जो मोमिन मलिक सर ने कहा था वो सब अभी झूठ साबित हो रहा है। मोमिन मलिक सर भी अभी कोई अपडेट नहीं दे रहे। वादे के मुताबिक उनका भी वादा कोई भी ऐसा पूरा नहीं हुआ है, और ना ही आगे कोई बात बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने। तो ये है मेरा व्लॉग, और व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, और आज के दिन थोड़ा बिजी सा है। तो बस जो मुझसे अभी बना मैंने बना दिया, और पॉइंट जो थी मैंने रख दी है। आई होप कि आप लोग ये बात मेरी समझ रहे होंगे। और मैं अपनी यूट्यूबर्स फैमिली से और बहनों से कहना चाहूँगी कि इस बारे में जो रूबी सिस्टर ने कहा वो पॉइंट की बात है, और उस पॉइंट को रखते हुए आज के बाद से मैं भी वीडियोज़ बनाऊँगी, और आप लोगों को कहूँगी कि आप भगोड़ी करना छोड़ दें, और जो पॉइंट्स है मेन उस पर बात करें, ताकि कुछ
इंसाफ मिल सके हैदर को और इन 4 बच्चों को। आई होप कि पसंद आई होगी वीडियो। इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी एक और मजेदार से व्लॉग के साथ। और मेरी तरफ से मेरी वाईटी फैमिली को, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली से मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, सबने मुझे रमजान की मुबारकबाद दी है। मेरी तरफ से भी आप सबको पहला रोजा मुबारक हो, आज की सहरी मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज।